हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में मानव मस्तिष्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको देख लेते हैं। जानकारी यह है कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड द्वारा रेलवे एग्जाम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बैंक को लॉन्च किया गया है। इसकी खास बात यह है कि ये काजल मैम, वरुण अवस्थी सर और अरुण सर के निर्देशन में इसको बनाया गया है। इसमें टोटल 89 सेट है, जिसमें 3400 से अधिक क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। इसमें पूरे जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और एक भी पीवीआई इसमें रिपीट नहीं किया गया है। और ये रेलवे के सभी एग्जाम को कवर करता है, जैसे आपका आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेईई, आरबी टेक्नीशियन, इन सभी क्वेश्चन के पीवाई को चैप्टर वाइज दिए गए हैं और फुल डिटेल सोल्यूशन साथ दिए गए हैं इसमें, जिससे आप अपने एग्जाम को बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाओगे। तो अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, फिर डायरेक्ट इसकी वेबसाइट में जाकर इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो भार होता है लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है और महिलाओं में लगभग 500 ग्राम ये कम पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है टोटल 8। ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्रेनियम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है? वह ढांचा जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है वो क्या कहलाता है? आपका क्रेनियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको आप इमेज से भी देख सकते हैं। तो ये पूरा जो कहलाता है आपका अग्र मस्तिष्क कहलाता है। इसमें प्रमस्तिष्क और थैलेमस, हाइपोथैलेमस कहलाएगा, ये डाइंसिफिलाइन के अंतर्गत आता है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, ये वाला हिस्सा कहलाएगा। और तीसरा है आपका पश्चिम मस्तिष्क, जिसमें सेरेब्रम आता है और मेडुला आता है। ये भी आपको अच्छे तरीके से इमेज से देख लेना है। नेक्स्ट है, अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं? अभी हमने बताया अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं। तो ये आ जाएगा आपका प्रमस्तिष्क आ जाएगा और डाइंसिफिलाइन, यानी कि बी और सी हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डाइंसिफिलाइन के अंतर्गत कौन से आते हैं? ये भी हमने बताया अभी। तो डाइंसिफिलाइन के अंतर्गत क्या आ जाएगा? ये थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस दोनों आ जाता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य का कौन सा भाग सोचने या चिंतन के लिए जिम्मेदार है? तो सोचने या चिंतन के लिए जो जिम्मेदार होता है हमेशा अग्र मस्तिष्क होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेरेब्रम भी कहते हैं, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्यास, नींद, भूख का नियंत्रण कौन करता है? तो इन सब का जो नियंत्रण करता है हमेशा कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संतुलन, समन्वय व मुद्रा का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो समन्वय का जो काम करता है, आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये करता है आपका सेरिबेलम करता है, जो पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत ये आता है। ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका सेरिबेलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के तीनों परतों के बीच में कौन सा द्रव भरा होता है? तो इस द्रव का नाम है सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट में करके बताना है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या फिर स्पाइनल कॉर्ड? एक कमेंट पे आप करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो स्क्रीन में आपको एक नंबर दिख रहा होगा। गर्ल्स का और बॉयज के ग्रुप दोनों का अलग अलग बना हुआ है। तो अगर आप इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो पीडीएफ और क्लास से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।